हमारे यूट्यूब चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 4 देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पित क्वेश्चन के देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। वायुमंडल में हम लोग को कार्बन किस रूप में हम लोग को देखते हैं या रहता है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। दोस्तों, कार्बन किस रूप में रहता है उसको हम लोग देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, इसमें भी कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी रहता है। बी नंबर ऑप्शन में दिया है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड ही पाया जाता है और वो कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अल्फा मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। और डी नंबर ऑप्शन है कोयला तो पाया जाता है कार्बन का रूप में, लेकिन उतने मतलब ज़्यादा नहीं पाया जाता है, क्योंकि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है। बोल रहा है कि कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। नहीं, कार्बन क्योंकि अधातु है या हम लोग किसी धातु के रूप में रखते हैं, इसलिए क्या होगा, ये उत्तम विद्युत का चालक नहीं होगा। ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। हाँ, कार्बन क्या होता है, विद्युत के अल्प चालक होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट से कभी कभी अपवाद में हम लोग का क्या होता है, धारा प्रभावित हो जाती है। तो 2 नंबर कथन सही हो जाएगा। इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। नहीं, इसके अणुओं के मध्य क्या होती है, कमजोर आकर्षण बल होती है, क्योंकि इसके अणुओं का अगर प्रबल आकर्षण बल होती है तो जैसे पेंसिल का नोक में ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का अपरूप है, तो हम लोग का टूटता नहीं। और इसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। हाँ, ये वाला कथन भी सही हो जाएगा 4 नंबर। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। अमोनिया के एक अणु में होते हैं। बोल रहा है कि अमोनिया का एक अणु में क्या क्या होता है, मतलब किस तरह वो जुड़ा हुआ है। तो केवल एकल बंध होता है। एकल बंध जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं एन, और इधर बॉन्ड रहेगा, इधर बॉन्ड रहेगा, इधर बॉन्ड रहेगा। तो इस सब में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस सब को क्या बोला जाता है, एकल बॉन्ड बोला जाता है। अगर किसी में मान लीजिए ऐसा रहे, डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसका डबल बॉन्ड और इसका ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग इसका जिक्र करने वाले हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा केवल एकल बंध होता है, ए नंबर ऑप्शन। 4था नंबर क्वेश्चन है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। बोल रहा है कि फ्लोरीन किसका अपरूप है। तो कार्बन के हम लोग का अपरूप पाया जाता है, जो कार्बन का मतलब उसी का समरूप होता है, उसको क्या बोला जाता है, अपरूप बोला जाता है। तो कार्बन किसके रूप में, बक में किसका रूप है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन किसका रूप है, कार्बन का अपरूप है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन का और भी अपरूप है, जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद और भी क्या होता है, हीरा होता है, हीरा और हीरा होता है, और होता है और भी होता है, जैसे क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है। कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट भी, हीरा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका उस हिसाब से इसका सटीक आंसर कार्बन आप लोग को बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समयावधि कौन से हैं। और ब्यूटेन का मतलब सही संरचनात्मक समयावधि कौन सा है। तो ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन मतलब मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या होता है, 4 कार्बन होना चाहिए। हम लोग का किस में, ब्यूटेन में कितना कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कार्बन किसमें 4 है, और 4 कार्बन, और ये इसलिए 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहला नंबर कथन में देखिएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो इसलिए ये वाला 1 नंबर कथन सही होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में इसमें देखेंगे 4 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, तो ये एल्काइन ग्रुप में आ जाएगा, इसलिए वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा।
दूसरा नंबर कथन में देखिए है कि 4 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें भी 10 है, इसलिए ये दोनों कथन सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा कथन में दोनों ऑप्शन सही होगा। 1 और 2, 1 और 2 कितना नंबर ऑप्शन में है, हम लोग देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन में 1 और 2 कथन दिया हुआ है, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा के बाद बनाता है CH3 कार्बोलिक एसिड बना रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, पूरा कि KMnO4 किस रूप में कार्य कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे एगो उपचायक होता है और एगो अक्सीकारक होता है। ए नंबर ऑप्शन में उपचायक है, बी नंबर में अक्सीकारक है। उपचायक जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे उसको क्या बोला जाता है, उपचायक, और जो ऑक्सीजन दे उसको क्या बोला जाता है, अक्सीकारक। जो ऑक्सीजन को डोनेट करे, ऑक्सीजन को जो डोनेट करे उसको क्या बोलेंगे, अक्सीकारक। क्योंकि KMnO4 देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु कितना है, एक अणु है, और यहाँ ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 अणु हो गया। कार्बोलिक एसिड में देखिएगा 2 अणु है, तो ऑक्सीजन दे रहा है तो कौन दे रहा है, KMnO4। तो अक्सीकारक के रूप में जो ऑक्सीजन देता है उसको अक्सीकारक बोला जाता है। तो अक्सीकारक के रूप में कौन काम, KMnO4 किसके रूप में काम कर रहा है, अक्सीकारक के रूप में। इसके लिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रित कराने पर बसा देता है, यह उदाहरण है, यह उदाहरण किसका है। तो देखिए संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, संकलन मतलब दो चीज को जोड़ने को क्या बोला जाता है, संकलन। तो पैलेडियम अथवा निकेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रित कराने पर बसा देता है। तो कुछ भी मतलब दो यौगिक को मिलाने से तीसरा यौगिक बन रहा है, तो उसको दो तत्वों को मिलाने से अगर किसी यौगिक का निर्माण हो तो उसको क्या बोला जाता है, संकलन अभिक्रिया। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्कोहल का होता है। और एल्कोहल का मतलब IPACN नेम में क्या बोला जाता है, ब्यूटेनॉल बोला जाता है, ब्यूटेनॉल। और नॉन कीटोन को बोला जाता है नॉन। और COOH अगर रहेगा, COOH, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, COOH को ब्यूटेनिक एसिड बोलेंगे। और ब्यूटेनॉल अगर रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप, COH रहेगा, COH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल के रूप में बोलेंगे। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। 9 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होते हैं, साबुन का अणु अगर अणु में होता है क्या होता है, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ होता है। इसमें क्या होता है, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ होता है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाँच इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको चाहिए कितना, कक्षा पूरा करने के लिए, शांत होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो देखिए इसमें बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन का ले लेगा मतलब 3 गो, तो 8 हो जाएगा। तो इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि बाहरी कक्षा में 5 होता है और इसको पूरा करने के लिए अभिक्रिया करने के लिए कितना चाहिए, टोटल के कितना चाहिए, 3 चाहिए, और 3 मिला करके 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन को सजा कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन सजा करेगा, इसलिए इसमें क्या बॉन्ड भी होगा, कितना, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। एथाइन के अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, एल्केन लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, एल्केन होता है, और एगो एल्काइन होता है, और एगो होता है एल्कीन होता है, और एगो एल्काइन होता है। 3 गो होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्केन में हमेशा क्या होता है, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है,
एल्काइन में अगर 2 नंबर में जो रहता है एल्काइन, उसमें क्या बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहता है एल्किन में। और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में इधर लिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एथाइन मतलब 2 नंबर वाला आता है, 3 नंबर वाला आ रहा है एल कैन किन काइन। इसे अगर फॉर्मूला से याद रखेंगे हम लोग, कैन किन काइन, तो हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड में आ रहा है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का 3 नंबर एथाइन। एथाइन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बी नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कार्बन क्या है, ज़्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है, सॉरी हाइड्रोजन ज़्यादा है, 4 गो हाइड्रोजन है। और एथाइन में क्या होता है, C2H2। एथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2। तो इसके कारण क्या होगा, H भी 2 होना चाहिए। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक का पहचानिए। संतृप्त यौगिक पहचाने। अभी आपको बोले जो संतृप्त होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त यौगिक में डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें अगर नाम बोले तो इसको सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है एल्केन, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है एल्किन और एल्काइन। ये सब क्या है, एल्किन और अल्काइन क्या है, संतृप्त असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त। तो देखो केन एक में रहेगा पहला बोल में केन रहेगा, तो केन से हम लोग समझ जाएंगे कि वो संतृप्त में है। अगर कीन रहेगा, कीन तो डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में काइन प्रत्यय जुड़ा रहेगा, काइन सर परफिक्स बोल सकते हैं, है ना। तो देखो पिन है, केन तो नहीं, केन वाला पहला वाला, तो पहला वाला गलत होगा। उसके बाद प्रोपिन मतलब सेकंड वाला में आ रहा, तो सटीक आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा सही। प्रोपाइन भी आ रहा 3 नंबर में, तो इसका सर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। लेकिन चौथा नंबर में फिर में क्लोरोप्रोपेन आ रहा, मतलब ये केन में आ रहा है, ये तो संतृप्त में आ रहा, असंतृप्त वाला पूछ रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट सही कथन कौन सा होगा, 2 और 3। 2 और 3 किस में, ऑप्शन में है, डी नंबर में। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन बोला रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कब करती है, तो ये सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में करती है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बोला 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, साबुन का जो मिसेल होता है में क्या होता है। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है, सिरा गुच्छा की सतह पर तथा कार्बन सिरा गुच्छे के अंदर होता है। हाँ, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छा की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छा के अंदर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें होता है, इसमें कितना होता है, अगर C5 को लिखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या आ रहा है कि सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, जो इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, उस सबको क्या बोला जाता है, सहसंयोजी बॉन्ड बोला जाता है। तो इधर मान लीजिए इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, तो इसको गिन के बता देना आपको कितना है। जैसे हम लोग अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16। पेंटेन में अनुसूत्र में कितना बॉन्ड होता है, 16 होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 16 सहसंयोजी बॉन्ड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है, तो बेंजीन संरचना सूत्र क्या है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बेंजीन का ये सूत्र है, संरचना तो सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 सिग्मा होता है, और पाई बॉन्ड 3 होता है। पाई बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है एथेनॉल, जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो 2 उत्पाद हमारे बनता है। 2 उत्पाद कौन कौन से है, तो सोडियम एक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एथेनॉल क्या होती है, कोई भी अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस हम लोग का निकलना नहीं होता है, तो सोडियम एथॉक्स बनता है, मतलब
सोडियम एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनती है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। एथेनॉल को C2H5OH एथेनॉल बोला जाता है। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पेन नहीं है, आज थोड़ा दिक्कत हो रही है। और एथॉक्साइड और प्लस क्या होती है, इसको रिएक्शन कराएंगे, उत्पाद मतलब अभिक्रिया कराएंगे, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्स हो जाएगा। ये एथॉक्स जो OH ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 गैस मुक्त होती है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनिक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनिक मतलब जो अम्ल का क्रियात्मक समूह है कौन सा है? सी का क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। ब्यूटेनोइक का मतलब ब्यूटेनोइक एसिड का या कोई भी अम्ल का मतलब एसिड का क्या है? क्रियात्मक समूह है। ओइक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। तो हम लोग देखेंगे COOH किस में है। देखिए आप लोग ए नंबर ऑप्शन में देखिएगा COOH है, लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका क्या होगा? सटीक आंसर नहीं होगा। इसमें देखिएगा 18 नंबर का बी नंबर में इसमें भी है, लेकिन ब्यूटेन में हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड बोल रहा है, तो ब्यूटेनोइक एसिड या अम्ल बोल रहा है, तो ब्यूटेनोइक में ब्यूटेन मतलब 4 गो कार्बन, इसमें देखिएगा आप लोग का 5 गो कार्बन है, तो 5 गो कार्बन होगा नहीं। इसमें भी देखिए आपका 4 गो कार्बन है, लेकिन ये एल्डिहाइड का ग्रुप दिया और एल्कोहल का ग्रुप दिया हुआ है OH। OH जो होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, इसलिए भी नहीं होगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए। डी नंबर में देखिए 4 गो कार्बन है और COOH का क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका एक विलयन है। सिरका बोरेक एक विलयन है जिसमें क्या क्या होता है? एल्कोहल के 50% और 60% एसिटिक अम्ल नहीं, एल्कोहल का 50% और 60% नहीं होता। एल्कोहल के 5% और एसिटिक अम्ल का 8% नहीं, ये भी नहीं होता है। और सी नंबर ऑप्शन में जल में 5% और 8% एसिटिक अम्ल, ये सही है, क्योंकि जो सिरका में होता है उसमें जल कितना होता है? जल होता है। जल कितना होता है? 5% होता है और एसिटिक अम्ल कितना होता है? 8% होता है। डी नंबर में ऑप्शन में भी है जल है, लेकिन 50% जल होगा और दिया हुआ है कि 60% क्या है? एसिटिक अम्ल है। नहीं, इसमें 5% सिरका में क्या होता है? 5% जल होता है और 8% एसिटिक अम्ल होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलेंगे? जिसमें COOH का क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और खनिज अम्ल किसको बोलेंगे? जैसे खनिज अम्ल में हम लोग का बोलेंगे HCl, H2SO4 है ना, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? HNO3 ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नहीं, खनिज अम्ल है। तो उसके बारे में सही कथन को चुनना है। इसमें बोल रहा है खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होता है। हाँ, खनिज अम्लों का अगर किसी चीज़ में घोला जाएगा तो क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जिसे आप लोग देख सकते हैं कि खनिज अम्ल कैसे पूर्णतः आयनित होता है। खनिज अम्ल आयनित कैसे पूर्णतः होता है? खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित कैसे होता है दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा मिटा लेते हैं सब। क्या होता है कि जब खनिज अम्ल क्या है? HCl है। खनिज अम्ल HCl है। खनिज अम्ल HCl है। HCl को अगर हम पानी में घोलेंगे तो H प्लस में आ जाएगा और Cl माइनस में आ जाएगा। तो क्या इसी को बोला जाता है? Cl प्लस और Cl माइनस और H प्लस में टूटना ही क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। कार्बन पूर्णतः आयनित होते हैं? नहीं, कार्बन ऑक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक नहीं होती है, पूरी तरह से आयनित हो। आंशिक मतलब हल्का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। 4 नंबर कथन क्या है? कार्बोक्सिलिक सही होगा,
क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो ना आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब हल्का आयनित होते हैं। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 किस ऑप्शन में? ए नंबर में। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास प्राप्त करता है? मतलब 4 कार्बन अगर मिल गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाएगा वो किसका बनाता है? जो कार्बन के नज़दीक होगा। तो कार्बन का नज़दीक कौन है? हम लोग अगर देखेंगे 2 और 8, मतलब 7 हो रहा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। 7 है ना। तो 7 में 5, 2 और 5 में जाता है, 2 और 5 में जा रहा है, 7 होता है। 2 और कितना होता है? 2 और सॉरी, कार्बन का तो 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होती है? 6 होता है। तो 6 अगर होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा। तो 6 में वो वाला 2 8 वाला में अगर डिवाइड करेंगे, उसको 2 8 वाला में अगर डिवाइड करेंगे, 2 8 में डिवाइड करेंगे तो एक बार 2 हो जाएगा और 4 जाएगा। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? फिर से 4 लेगा। तो 4 अगर ले लेगा तो 4 और इधर 4, 8 हो गया और 2 10, 10 होगा। तो नहीं, नियॉन का कितना होता है? किसके विन्यास प्राप्त, जिसके मतलब उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? किसका प्राप्त करेगा? नियॉन का प्राप्त करेगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है। जल के अणु का जो सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है वो कौन से हैं? देखिए, जल में कितना होता है? ऑक्सीजन में होता है आपका, ऑक्सीजन में 8 होता है। 8 अगर हो रहा है ऑक्सीजन में 8, तो इसमें 2 और 6 हो रहा है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो 2 चाहिए। 2 चाहिए तो 10 हो जाएगा। तो या बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। पूरा करना है 8। तो देखिए, ऑक्सीजन में कितना? 6 दिया हुआ, 6 बिंदु है। 1 2 3 4 5 6। और सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन से कितना लेगा? हाइड्रोजन से एक एक करके लेगा। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि ये वाला भी सही होता है, ए नंबर भी, लेकिन एक में इसमें हाइड्रोजन के पास बूंदा दिया हुआ नहीं है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? इसमें से कौन बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन, देखिए, कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। सब ऑप्शन में देखिए कि हाइड्रोजन क्या हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका डी नंबर देखिएगा, यहाँ पर कार्बन क्या हुआ है? डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए, CH3 होना चाहिए। यहाँ देखिए CH3 लिखा हुआ है। सी को आगे कर दिया गया और डी को क्या कर दिया? सी को आगे कर दिया और एच को पीछे कर दिया, जबकि यहाँ CH3 लिखा गया। तो इसका सटीक होगा क्या? CH3 होगा। CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? H3C लिखा गया है। इसके कारण क्या होगा? इसका गलत, हाइड्रोकार्बन नहीं प्रदर्शित कर रहा है कौन सा श्रृंखला, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से असंतरित हाइड्रोकार्बन है? क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर लेते हैं। असंतरित क्या है? हाइड्रोकार्बन है। असंतरित किसको बोले थे? जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये सबको क्या बोलेंगे? असंतरित हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देखिए, 1 नंबर कथन में दिया हुआ है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी 4 नंबर वाला में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले को ही, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को ही असंतरित हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? सी नंबर। तो 24 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? मतलब समजातीय श्रेणी से मतलब एल्केन। अगर एल्केन बोल रहे हैं तो एल्केन नहीं होना चाहिए।
एल्केन बोल रहे तो एल्केन होना चाहिए, अगर एल्काइन बोल रहे तो एल्काइन का ही होना चाहिए, और एल्किन बोल रहे हैं तो एल्किन का ही होना चाहिए। तो देखिए CH4 ये एल्केन समूह के है, एल्केन समूह का ये भी है, ये भी C2H6 ये भी एल्केन समूह का है, C3H8 ये भी एल्केन समूह का है, लेकिन ये किस में है, एल्किन ग्रुप में आ रहा है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है, एल्किन ग्रुप में आ रहा है। एल्केन का आपको फॉर्मूला होता है C2H2N+2, किसका आता है, एल्केन का होता है। लेकिन एल्किन का देखेंगे C2H लिख देते हैं, C2H2N होता है। अगर एल्काइन का जाएंगे तो यहाँ पर माइनस होता है, C2H2N-2 होता है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यौगिक CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम है CHO। जैसे हम बताए थे पहले कि COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अम्ल का क्रियात्मक समूह है। अगर OH रहे तो ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अगर मान लीजिए CHO रहे तो ये किसका क्रियात्मक समूह है, ये है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड के लिए इसका सटीक आंसर प्रोपेनल होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल इसलिए हुआ कि उसमें 3 को कार्बन है, तो मैथ एथ प्रोपेन है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन बोल सकते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 को कार्बन को प्रोपेन में, प्रोपेनॉन ये कीटोन का होता है, कीटोन COO और इधर O रहेगा, है ना, डबल बॉन्ड O, तो प्रोपेनॉन होगा। प्रोपेनॉन तो कीटोन का होगा। एथेनॉल एल्कोहल वाला, ये अगर होता तो एल्कोहल वाला होता है। एथेनॉल होता है एल्डिहाइड का ही होता है, लेकिन एथेनॉल में देखिए मेथ 2 कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है 3, इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। बोला है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड O CH2 बॉन्ड C H2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। इसमें बोला है कौन सा आपका विषम परमाणु है, तो विषम परमाणु देखिए ऑक्सीजन है विषम परमाणु, और कौन सा विषम परमाणु, कार्बन तो विषम परमाणु नहीं है, विषम परमाणु कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, क्लोरीन होगा। क्योंकि देखिए कार्बनिक यौगिक में CH हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन उसमें उससे अलग मतलब विषम, मतलब उससे अलावा को जो है उसको विषम परमाणु बोलते हैं। तो इसका विषम परमाणु कौन कौन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कथन ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि साबुन का जो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, साबुनीकरण कौन प्रदर्शित करता है अभिक्रिया। तो इसको आप देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन साबुनीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। CH3COO C2H5 + NaOH CH3COON + C2H5, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अभिक्रिया जो है साबुनीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन जो समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, एथाइन होगा। एथाइन क्या है, समजातीय मतलब श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एथीन है आपका एल्किन ग्रुप का प्रथम सदस्य है। प्रोपिन तो एल्किन ग्रुप का ही 3rd नंबर का सदस्य है। और मीथेन ये है एल्केन ग्रुप का क्या है, एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है। सभी को धन्यवाद।